हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा हिंदी का टॉपिक है कारक। कारक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और हर लेवल में आपसे पूछा जाता है। जो आपका तत्पुरुष समास है ना, उसमें भी कारक का प्रयोग होता है, क्योंकि कारक से भी उसमें पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो कारक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना कारक स्टार्ट करते हैं। देखो कारक क्या होता है। क्री क्रिया से बना है जिसका अर्थ करना होता है। क्या होता है आपका अर्थ? करना, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है। जो कारक है इसका सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है। वाक्य में दिए गए संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाने वाला कारक कहलाता है। क्या बताया? जो संज्ञा और सर्वनाम है ना, उन शब्दों का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाने में किसका अहम रोल है? कारक का है। कारक उसमें आपकी मदद करता है। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। ये भी पूछ लिया जाता है। विभक्ति केवल 7 होती है। अब देखो, कारक की जो संख्या है ना वो तो 8 होती है, लेकिन विभक्ति केवल 7 होती है, क्योंकि संबोधन कारक व कर्ता कारक दोनों ही प्रथम विभक्ति है। जो आपका संबोधन कारक है ना, हे अरे वाला, वो और जो कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है, उसी को संबोधित किया जाता है। तो वो आपका कौन सा है? प्रथमा विभक्ति में ही काउंट कर लिया जाता है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी है। क्या नाम है आपका? परसर्ग। नेक्स्ट देखो। अब देखो, विभक्तियां दे रखी है आपको सारी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। और ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी लास्ट वाली, जो अष्टमी है उसको हम प्रथमा भी बोल देते हैं। ओके, तो विभक्तियां हमारी कितनी है? 7 है। और हमारे कारक कितने हैं? 8। अब देखो, कारक तो हमारे 8 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये इनके जो चिन्ह है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कारक आपको विभक्ति भी याद रखनी, कारक भी याद रखना और साथ में कारक चिन्ह भी याद रखने। तो जो कर्ता है, कर्ता के साथ क्या मिलेगा आपको? ने। कर्म को करण से के द्वारा, दोनों ही मिलेगा। से भी यूज हो सकता है आपका, के द्वारा भी हो। के द्वारा किसके लिए होगा? कारक के लिए। के लिए साथ संप्रदान, अपादान से अलग होना। जो अलग होना है ना, ये तो अपने आप बता देगा कि किसी चीज से हम अलग हो रहे हैं। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है तो वो अलगाव फील कराता है। कौन? अपादान। संबंध, संबंध का कै, का, की, रे, रा, री। अधिकरण में पे और पर। संबोधन हो, ए, अरे। ओके, नेक्स्ट देखो। ये आपको सारे ही याद होने चाहिए, तभी आप इसको कारक को कर सकते हो, नहीं तो आपसे कारक नहीं होगा। कारक आपका जो समास है ना, तत्पुरुष समास, उसमें भी यूज होता है कारक का। तो कारक आप अच्छे से याद कर लो, विभक्ति भी, कारक चिन्ह भी और कारक भी। कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कारक चिन्ह कौन सा? अपना ने। जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, मतलब किसी कार्य को जो कर रहा है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र है। जिसके द्वारा क्रिया संपादित या संपन्न की जाए, जो करने वाला है वो क्या कहलाता है? आपका कर्ता कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, वह स्कूल जाता है, वह क्या है? करता है। राम पढ़ता है, तो राम क्या है? इसमें करता है। मैं आ रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं आ रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? करता हूँ। बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे आपका क्या है? करता। सीता गा रही है, सीता क्या आपका? करता। नेक्स्ट देखो, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कारक चिन्ह कौन सा आपका? को। कर्ता जिसे सबसे पहले करता है। क्या बोला है? कर्ता जिसे सबसे पहले करता है उसे क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्ता जो कि सबसे प्रिय हो, जो कर्ता को सबसे प्रिय हो, इच्छित हो, अभिष्ट हो, और वह कर्म कहलाता है। कर्ता जिससे पसंद करता है वह कर्म कहलाता है। जिसे वो पसंद करता है ना, कर्ता, वो क्या कहलाता है? आपका कर्म। जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर अविकारी अर्थात अव्यय का प्रयोग हो, ये इसका ध्यान रखना है, इस वाले पॉइंट का। जिस वाक्य में दोनों ओर हो, चारों ओर हो, अविकारी। ये जो अविकारी का मतलब है, दोनों ओर आपका जो शब्द है ये अविकारी है, चारों ओर भी अविकारी है, अर्थात अव्यय है। अविकारी और अव्यय एक ही बात है। तो आपका कौन सी पहचान होगी? दोनों ओर, चारों ओर। जिस वाक्य में निकट, पास, समीप, अत्यंत, निकट, आसपास अव्यय का प्रयोग हो। और क्या पहचान है? निकट हो, पास हो, समीप हो, अत्यंत हो, निकट, आसपास। ये क्या है? अव्यय। इनका प्रयोग जहां भी आपको वाक्य में मिलेगा तो वो किसका होगा? कर्म का। अब देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे राम ने रावण को मारा। को आ गया ना आपका, कर्ता तो ने था और कर्म क्या है आपका? को। तो को आ गया तो ये तो सीधा होगा किसका? आ गया ये? कर्म का। नारद जी देवताओं को संदेश देते हैं। को आया। बंदर केला खाते हैं। बंदर किसको पसंद करता है? केला को। जो पसंद वाली चीज है, जो करता है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद करता है, वो भी किस में आएगा? आपका कर्म में आएगा।
मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या है उसकी पसंद है इसलिए वो पढ़ रहा है। दादाजी ने चाय पी, दादाजी को चाय पसंद है पी रहा है, तो वो आपका क्या है कर्म। विद्यालय के दोनों ओर, आ गया ना, दोनों ओर सड़क है, ये इनकी पहचान भी याद रखनी है आपको। घर के चारों ओर वृक्ष है, मेरे कॉलेज के आसपास तालाब है। ये जो वर्ड है दोनों ओर, आसपास, चारों ओर, पसंद वाली चीजें, ये किसकी, आपकी कर्म की। ये इसकी पहचान बता रही हूँ मैं आपको। ओके, नेक्स्ट देखो, करण कारक तृतीय विभक्ति कारक चिन्ह से और के द्वारा, क्या आएगा आपका, से और के द्वारा। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाता है। क्या बोला है, जो क्रिया है ना उसमें आपका जो सहायक साधन होता है, साधन मतलब जिसके द्वारा आप कार्य कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, करण कहलाता है। कर्ता क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन हेतु साधनों माध्यमों का प्रयोग करता है वह आपका करण कहलाता है। मतलब जो आपके साधन यूज हुए हैं, जो भी आपने यूज किया है उस चीज को करने के लिए, वो आपका करण कहलाता है। शरीर के जिस अंग में विकार हो उस भाग में भी करण कारक होता है। अब देखो ये वाली चीज भी याद रखनी है, जिस भाग में आपको विकार हो, मतलब कोई वाक्य दे दिया आपको इस टाइप से जिससे आपके शरीर का है कोई भी, जैसे मान लो मेरा कान खराब है, तो इस टाइप से जो हो गया तो विकार उत्पन्न, विकार है ना उसमें, मतलब कमी है ना उस चीज में, तो वो भी आपका किसका आएगा, करण का। कर्ता क्रिया को पूर्णता करने के लिए अपनाए गए साधन कारण कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, जो आप कार्य कर रहे हो, जिसमें प्रयोग कर रहे हो, जिस भी आप सामान का, वो किसका है, आपका करण का है। नेक्स्ट देखो, अब इसके एग्जाम्पल देखो। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से। तो बाण क्या है, एक आपका साधन है, उसका प्रयोग हुआ है, उस माध्यम से उसको मार रहा है, तो ये क्या है आपका, बाण एक साधन है। पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी क्या है, पेड़ काटने के लिए एक साधन है, तो आपका क्या आ गया, आपका करण कारक। मैंने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा, किसके द्वारा देखो, आंखों के द्वारा। तो आंखें क्या है, उसमें एक साधन है, उस चीज को देखने के लिए साधन का काम क्या कर रही है, आंखें। मैंने दूरबीन से सूर्य को देखा, तो आपका क्या आ गया, दूरबीन। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, पिताजी कार से आ गया, तो किसका, आपका करण। तो आपका जो ऊपर वाले सेंटेंस थे इसमें भी से है सभी में, ठीक है, कुल्हाड़ी से, आंखों से, दूरबीन से, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, तो इसमें भी क्या है, से। जो कार है वो क्या, एक साधन है, ठीक है, किसका है, ये करण का। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, के द्वारा भी किसका है, आपका करण का। या तो आ जाए आपका के द्वारा, और क्या है आपका से। ये किसके हैं, पहचान आपकी, कारक चिन्ह किसके हैं, करण के हैं, ठीक है। कारक चिन्ह याद रखने हैं, और साथ में जो मैंने आपको बताया है कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, उससे आप इजिली पहचान लोगे हर कारक, हर वाक्य में। सूरदास द्वारा सूरसागर ग्रंथ लिखा गया, किसके द्वारा, सूरसागर ग्रंथ लिखा गया, आपका सूरदास के द्वारा। भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, किससे मारा है, गदा से, तो गदा क्या आपका साधन है। नेक्स्ट देखो, आप इनकी है ना जो पहचान बता रही हो, आप बस वो ध्यान रखो, आप इनको कर लोगे इजिली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति कारक चिन्ह क्या है, के लिए। जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दी जाए और बदले में कुछ ना लिया जाए, यही पहचान है इसकी। जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दे दे और बदले में कुछ ना ले, जिसको वस्तु दी जाए उसमें संप्रदान कारक होती है। जिसको दी है ना आपने, उसमें क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जो वस्तु पदार्थ किसी को स्वेच्छा से दिया जाए, मतलब अपनी इच्छा से आपने दे दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, संप्रदान। जो वस्तु पदार्थ रुचिकर लगे उसे वस्तु पदार्थ में संप्रदान कारक होता है। जो वस्तु दान, दीक्षा, भिक्षा, उपहार, गिफ्ट के रूप में दी जाए, जिसको वस्तु दी जाएगी उसमें क्या होगा, आपका कारक होता है, सॉरी संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट देखो, अब इसके एग्जाम्पल है वो देखो। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, किसके लिए मारा था, सीता के लिए मारा था, तो क्या आ गया, के लिए, तो ये क्या है आपका संप्रदान। बबीता अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, क्या लाई, के लिए आ गया, तो आपका संप्रदान। माता जी बच्चों के लिए केले लाए, क्या लाए हैं, केले लाए हैं। आपको भारत का खाना पसंद है, क्या है, आपको भारत का खाना पसंद है, तो इसमें क्या है आपका संप्रदान। माता जी ने बच्चों को प्रसाद दिया, क्या दिया, प्रसाद दिया। आपने भिखारी को भीख दी, भीख आ गया ना, आपने कोई चीज क्या कर दी, दान कर दी, आपने भीख दे दी उसको, तो ये किसका है, संप्रदान का। पिंकी दादाजी के लिए दवाई लाई, क्या लाई, दवाई लाई, के लिए आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो,
अपादान कारक पंचमी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या है? से और अलग होना। जहां किसी वस्तु पदार्थ का अपने आधार, उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान से अलग होना पाया जाए या अलगाव या पृथकता हो, उसे क्या कहते हैं? हम अपादान कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी स्थान से अलग हो जाए, जन्म स्थान से अलग हो जाए, या जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ से अलग हो जाए, उसे क्या कहते हैं? हम अपादान कहते हैं। जिससे कोई वस्तु पदार्थ हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, या फिर हमेशा, पेड़ से पत्ता हमेशा के लिए अलग हो जाता है, फिर उसके बाद वो कभी नहीं जुड़ता, तो वो क्या है? अपादान। जिससे भय अर्थात डर लगे, जिसको क्या हो? भय लगे या डर लगे, वो भी क्या है? अपादान। जिससे रक्षा की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे संस्कार सीखे जाए, ये किसके बता रही हूँ आपको? अपादान की। ये इनकी पहचान है, आपको ये ध्यान रखना है। आप किसी भी वाक्य को उठा लेना, आप इजिली बता दोगे इसमें कौन सा कारक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो ना, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो क्या है आपका इसमें? अपादान। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा अलग होगी हिमालय से। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल में था, बिल से क्या हो गया? बाहर निकल गया। गीता बबीता से अधिक बुद्धिमान है, तुलना कर दी दोनों की, तो भी क्या हो गया आपका? अपादान। लड़के लड़कियों की शेर से रक्षा करते हैं, तो रक्षा वाली चीज भी किसमें आएगी? अपादान में। राधा अपने ससुर से लज जाती है, मतलब जिससे आप लज जाते हो, शर्म करते हो, संस्कार वाली चीजें हैं, वो किसमें आएगी? आपकी अपादान में। बंदर छत से कूदा, छत से कूदा अलग हो गया, छत से बंदर, तो ये किसका? आपका अपादान का। आप घर से बाहर खड़े हो, घर से बाहर हो, घर के अंदर नहीं हो ना, घर से बाहर हो, तो बाहर क्या है आपका? अपादान। नेक्स्ट देखो, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या है? के, का, की, रे, रा, री। जहां किसी संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट हो, मतलब एक चीज का दूसरे के साथ संबंध हो, जैसे आपका मेरे साथ संबंध है, तो ये क्या है आपका? संबंध कारक। यशोदा श्री कृष्ण की माता थी, यशोदा है वो श्री कृष्ण की माता थी, तो जो श्री कृष्ण है, जो यशोदा है, उनके बीच में संबंध है, तो वो क्या है आपका? संबंध कारक। राजा दशरथ राम के पिता है, क्योंकि पुत्र है तो एक दूसरे के बीच में क्या है? संबंध। यह मेरा भाई है, एक तरीके से ये समझ लो, जिनमें जो ब्लड रिलेशन हो या फिर किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो क्या होगा? आपका संबंध कारक होगा। जो रिलेशन वाली चीजें हैं वो आपकी किस में आएगी? संबंध कारक में। वे पेन आपके ही हैं, मतलब वे जो पेन है उनका संबंध किससे है? आपसे है। नेक्स्ट देखो, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर। अधिकरण आधार को कहते हैं, अधिकरण किसको कहते हैं? आधार को। जहां कार्य संपन्न हो उसे आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है काला अधिकरण और एक होता है स्थानाधिकरण। एक कौन सा होता है? काला अधिकरण, और एक होता है आपका स्थानाधिकरण। ओके, अब इनकी जो पहचान है ना, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रातः, सुबह, सवेरे, रात्रि, दिन रात, घंटे, मिनट, सेकंड, साल, महीने, प्रतिदिन, आज, कल, परसों, अभी, अब, कब, ये आपके कौन से हैं? काला अधिकरण के। स्थानाधिकरण का क्या आएगा? पुस्तक, पेड़, मेज, छत, मैदान, खेत, जंगल आदि। ठीक है, ये भी इसमें से पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपका इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, सालों बाद, सालों में कौन सा है आपका? कालाधिकरण। ठीक है, और कारक पूछे तो आपका कौन सा होगा? ये कारक कौन सा? आपका अधिकरण। मैं 5 मिनट में आ रहा हूं, जो समय वाली चीजें हैं वो भी किस में आएगी? आपके कालाधिकरण। आप जयपुर कब जाओगे? कब आ गया तो क्या हो गया आपका? कालाधिकरण। मैं प्रतिदिन 15 घंटे पढ़ता हूँ, घंटे वाली चीज भी उसी में आएगी। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर आ गया, पर से भी क्या हो गया है आपका? अधिकरण। और साथ में क्या है आपका? पेड़, पेड़ वाली चीजें भी किसमें बताई थी आपकी? अधिकरण में। अधिकरण में भी कौन सी? स्थानाधिकरण, स्थान बता दिया ना, पेड़ पर बैठी है। मेज पर किताबें पड़ी है, मेज आ गया, पर आ गया, दोनों चीजें आ गई, ये किसकी? आपकी अधिकरण। और उसमें से पूछे तो, अगर भेद में से पूछे तो आपका किसका है? ये स्थानाधिकरण का। ओके, नेक्स्ट देखो, संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति या आपकी अष्टमी विभक्ति भी है। प्रथमा और विभक्ति, क्योंकि संबोधन हम हमेशा कर्ता को करते हैं, तो प्रथमा में ही इंक्लूड कर लिया इसने संबोधन को। कारक चिन्ह कौन सा है? हे, अरे, ए। ये अपने आप में सबसे ज्यादा इजी है। जब किसी वस्तु को याद किया जाए, स्मरण किया जाए, संतुष्टि की जाए, किसी की प्रार्थना की जाए, किसी का भजन कीर्तन आरती हो, किसी पर चिल्लाया जाए, तो वहां पर क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है।
जिस वाक्य में विस्मयाई अर्थात संबोधन कारक हो, जो आपका ये वाला चिन्ह होता है ना विस्मयाई का, ये यहाँ पे लिखा है विस्मय चिन्ह का प्रयोग हो, ये चिन्ह जहाँ पे आ जाए वहाँ क्या होगा आपका संबोधन। अब देखो इसके एग्जाम्पल, अजी क्या आ गया आपका चिन्ह आ गया, तो ये किसका है आपका संबोधन का। आप तो सुनते ही नहीं हो, केवल लिखते ही रहते हो। हे छात्रों, लिखने समझने से नौकरी मिलेगी, बातें करने से नहीं। ये आपको बता रही हूँ कि हे छात्रों, लिखने समझने से नौकरी मिलेगी, बातें करने से नहीं, तो अपना पढ़ो अच्छे से। हे बच्चों, राम ने रावण को मारा था। राम ने किसको मारा था? रावण को। और साथ में क्या आ गया? संबोधन चिन्ह आ गए, हे बच्चों। वो किसको बता रहा है? बच्चों को बता रहा है। संबोधित किसको कर रहा है? बच्चों को। ए इधर आओ, जो आपका ए है, और साथ में क्या आपका ये चिन्ह, संबोधन का जो चिन्ह है, इसको ध्यान रखो, इसको आप इजिली पहचान लोगे। ओके भाई, आज हमारे इतने ही थे, कारक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आपको जैसा भी मेरा सेशन लगा है तो। ओके, थैंक यू।